Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all well. जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ खुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। जी आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर। आज का हमारा टॉपिक है आर्यन्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल सिविलाइजेशन। मकामी तहजीब पर जो वहाँ के रहने वाले थे, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आर्यन्स जो थे वो हिजरत करके आए थे हिंदुस्तान, और इन्होंने जो हिजरत की थी वो खैबर पास के रास्ते से की थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का एक रास्ता है जिसे खैबर पास कहते हैं। जी तो इसी वजह से जब ये लोग हिजरत करके आए तो इनके क्या इम्पैक्ट्स थे लोकल सिविलाइजेशन पर, मकामी तहजीब पर, आराइयों के सकाफती और जो समाजी असरात थे उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने। इम्पैक्ट असरात ऑन द लोकल सिविलाइजेशन, जो वहाँ की मकामी तहजीब थी। तो चले रीड करते हैं और पढ़ते हैं। The Aryans had a rich culture that still influence मुतासिर इंडिया today। आर्यन्स के जो रिच कल्चर था, भरपूर जो सकाफत थी, आज भी हिंदुस्तान को मुतासिर करती है। हिंदुस्तान की बहुत सारे लोग बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग रहते हैं, इसकी सकाफत के। The household had gained respect primarily थ्रू ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मिंग। घर के सरबराह ने बुनियादी तौर पर तजारत, दस्तकारी और सन्नतकारी या खेती बाड़ी के ज़रिए इज़्ज़त हासिल की थी। इनके जो मेन वर्क थे वो थे तजारत, दस्तकारी, सन्नतकारी या खेती बाड़ी। द आर्यन सोसाइटी वॉज पार्टिकल यानी कि पाटरी, Kal means padrana, and much of the importance was placed on the male. Therefore, an abundance of Aryan gods were males. आर्याई जो माशरा था वो पदराना था, यानी कि मर्दों पर उनकी ज़्यादातर अहमियत मर्दों पर रखी गई थी। इसलिए आराई देवताओं की कसरत भी मर्द थे। द वुमेन्स इन द आर्यन कल्चर वर यूजली हाउस वाइफ्स एंड दे वर वेरी स्किल्ड इन वेविंग। आर्याई सकाफत में औरतें अमूमन घरेलू खवातीन थीं। आर्याई सकाफत में घरेलू खवातीन जो थी वो बुनाई में बहुत माहिर थीं। Aryans also held great knowledge of having transportations using ox craft। बैलगाड़ियों के लिए इस्तेमाल से भारी नकलो हमल का बहुत बड़ा इल्म था। आर्याई जो बैलगाड़ी यूज़ करते थे भारी सामान लाद कर, क्योंकि ये एक नोमैडिक थे, सेमी नोमैडिक लोग थे, ये लोग खाना बदोश थे, तो इस सेंस में इनको बैलगाड़ियों से भारी सामान लाद कर बैलगाड़ियों पर एक जगह से दूसरी जगह जाने का बड़ा अच्छे से इल्म था। मोस्टली इंटरेस्टेड इन मेकिंग चैरियट्स, टूल्स एंड वेपन्स। वो ज़्यादातर रथ, औजार और हथियार बनाने में दिलचस्पी रखते थे। They had mastered in the art of using for war। वो जंग के लिए घोड़ों के रुतों को इस्तेमाल करने के फन में महारत हासिल कर चुके थे। पर आराइयों की सकाफत और समाजी असरात में ख़ास तौर पे इनके जो पदराना माशरे यानी कि मर्दों का जो माशरा था, औरतों के किरदार और महारतों, तजारत, दस्तकारी, सन्नतकारी, खेती बाड़ी और जंग के लिए नकलो हमल में बैलगाड़ियों और घोड़ों के रुतों का इस्तेमाल करने
کا جو اثرات ہیں وہ مقامی تہذیب پر پڑے، وہاں کے رہنے والے لوگوں پر پڑے۔ انہوں نے یہ سارا ورک جو ہے یہ بارے میں علم ہونا، اور ان کی جو عورتیں بنائی کے کام میں بہت ماہر تھیں اور گھریلو خاتون تھی، اس کا امپیکٹ ہندوستان پر پڑا، اس کے اثرات جو ہیں ہندوستان پر پڑے۔ آئی ہوپ سو آپ کو آرائن امپیکٹس کے بارے میں اچھے سے انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔